दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब बनी नौ इंसान को तख्लीक किया और इसके अंदर रूह फूंकने का इरादा किया तो ये काम शैतान मलून को एक आंख ना भाया। इंसान की तकरीम और इज्जत होते देखकर हसद ने इसको यरगमाल बना लिया। तकब्बुर में खोकर इसने आदम के सामने झुकने और सजदा रेज होने से इनकार किया। इस सरकशी और हुक्म अदूली की बदौलत वो खुदा के गजब का हकदार बना। लेकिन इसने अल्लाह के सामने एक चैलेंज रख दिया और वो ये था कि इसको क़यामत के दिन तक मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की तख्लीक में शर और फसाद बर्पा कर सके। अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा कि मेरे बरगजीदा तकवा रखने वाले, परहेजगार, इबादत गुजार और अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले कभी इसकी बातों में नहीं आएंगे। बस फिर वो दिन था और आज का दिन है कि हक और बातिल की कशमकश आपस में जारी है। दौरे फितन के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि कयामत से पहले दीन पर चलना उबले हुए कोयले मुंह में डालने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा अगर देखा जाए तो कुछ यही हालात आज की उम्मत मुस्लिमा के साथ दरपेश हैं, जिसने दीन की तालीमात को छोड़ दिया और अगयार की सोच व फिक्र और नजरिए को अपना ओढ़ना बिछाना बना लिया है। अपनी रूह की तस्कीन और दुनियावी फवायद की मुतलाशी आज की मुस्लिम उम्मा शैतानी कुव्वतों के शिकंजे में है और अपने असलाफ की इस्लाम के गलबे और तरवीज की खातिर दी गई कुर्बानियों को भुला बैठी है। आप सऊदी अरब के फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान को ही देख लें, जिसने बादशाहत की कुर्सी पर बैठते ही इस बात का अज़्म किया कि वो सऊदी ममलिकत को वियन 2023 के तनाजुर में जदीद और मगरबी तर्ज पर इस्तवार करेंगे। इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने इस्लामी तालीमात और तर्ज अमल को पसे पुश डाल दिया और दुनिया भर से मशहूर मौसीकारों और फिल्म सितारों को दावत देना शुरू कर दी। लिहाजा इन नामवर सेलिब्रिटीज ने भी मौके का फायदा उठाते हुए इस तौहीद के मरकज यानी सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में अपने मुनक्किद होने वाले कंसर्ट्स में गैर इखलाकी, गैर इस्लामी और गैर शरई हरकत व सकनात से सऊदी अवाम को महजूज करना शुरू कर दिया। हाल ही में होने वाले मशरिक़ वुस्ता के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मिडल ईस्ट नामी म्यूजिक कंसर्ट में दुनिया भर से 200 नामवर गुलकारों और अदाकारों को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, जहां पर बेहयाई, फहाशी और उरियानी ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। यकीन कीजिए कि अगर इब्लीस मलून भी इन हरकत को अपनी आंखों से देख ले तो शर्मा जाए। अल्लाह ताला सूरा इनाम में फरमाता है, और बेहयाई के जितने तरीके हैं इनके पास मत जाओ, खा वो ऐलानिया हो या पोशीदा। लेकिन कुरान की तालीमात से गाफिल सऊदी हुकूमत दीन को मुकम्मल तौर पर भुला बैठी है। नाज़रीन, इस कंसर्ट में इस्लामी अशार से इनराफ की हद यहाँ तक पहुँच गई कि जब एक बदनामे ज़माना सिंगर अगली अजलिया नशे में धुत घटिया डांस कर रही थी तो इस अमल में इसका पाजामा फट गया। लेकिन पूरा हाल शोरो गुल, तालियों, हलड़बाजी और हल्ले गुल्ले से शोर मचाने लगा। ये मंजर ऐसा था कि तमाम मुस्लिम उम्मा के सर शर्म से झुक जाएं और वो इन जाहिलाना और इखलाकियात से आरी मुसलमानों के आमाल पर खून के आंसू रोएं। अगली अजलिया के कपड़े फटने से कंसर्ट तो बाद में रुक गया, मगर सऊदी अवाम का गफलत की घाटियों में जाना नहीं रुका। आले इमरान में अल्लाह ताला मुखातिब करते हुए फरमाता है कि अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और एक जगह अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तुम में से जो शख्स बुराई देखे वो इसे अपने हाथ से बदल दे। अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो फिर अपनी जुबान से बदले। अगर वो इसकी ताकत भी नहीं रखता तो फिर इसे अपने दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कम तर दर्जा है। मगर इस कंसर्ट में मौजूद किसी भी मुसलमान का इन गुस्ताखाना अफाल पे खामोशी साधना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी गैरत खत्म होती जा रही है। कोई भी शख्स अगर हमारे मजहब की तालीमात की धज्जियां उड़ाए तो हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये ना सिर्फ हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है बल्कि हमारे जवाल और फिक्री गुलामी की निशानी है। हम इस वीडियो के जरिए मुसलमानों की खोई हुई गैरत जगाना चाहते हैं ताकि वो दीन के गलबे के लिए जदोजहद करें और अपने असलाफ के बताए हुए तौर तरीकों पर अमल पैरा हो। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमें इसके दीन पर अमल पैरा होने की कुव्वत अता फरमा और कुफार के तौर तरीकों से किनारा कशी इख्तियार करने की ताकत अता फरमा, और उन लोगों के रास्ते पर लगा जिन पर अल्लाह की नेमतें नाजिल हुई, और उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा जो अल्लाह के गजब से दो चार हुए।